अब हम लोग समझेंगे हमारे भारत देश के अक्षांश और देशांतर को बच्चों, ठीक है। इसके बिल्कुल सिंपल तरीके से बताता हूं आपको। अगर मैं हमारे भारत के बिल्कुल नीचे और बिल्कुल ऊपर दो तिरछी रेखाएं खींच दूं तो इसको हम कह देंगे अक्षांश, ठीक है। तो बिल्कुल एक्सट्रीम अक्षांश अगर हम लोग देखें बिल्कुल कोने वाले, तो इस जगह की जो लोकेशन है, ये पूरे वर्ल्ड के हिसाब से बात कर रहा हूं ना, पूरी दुनिया के हिसाब से बात करें तो यहाँ की जो लोकेशन आती है वो आती है बच्चों 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब उत्तर, ठीक है, ऐसा। और यहाँ की अगर हम देखेंगे तो ये आएगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये उत्तर में है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इधर वाला और इधर वाले के ऊपर से ऐसे लाइन खींचे यहाँ से, ठीक है, ये ऐसे कोने पे है ना, क्योंकि हमारा भारत देश ऐसे ही चौड़ाई में फैला हुआ है, तो हमने बिल्कुल उसकी चौड़ाई पे खींच दी लाइन, तो इसको हम लोग बोलते हैं देशांतर, लॉन्जिट्यूड बोलेंगे बच्चों, ठीक है। अब आप देखो इस जगह की अगर हम पोजीशन की बात करें तो यहां पर आएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, और इसको हम लोग बात करें तो यहां आएगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व बच्चों, ठीक है। मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये अक्षांश और ये देशांतर आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के अक्षांश और देशांतर बता दो आप, तो आप बोल देना कि भैया 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, ठीक है। और इधर से इधर में बोल देना 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक होगा बच्चों, ठीक है। मैंने आपको ये सब यहाँ पे नोट्स इसीलिए बना के दे रखे हैं ताकि आपको कोई तकलीफ नहीं आए, सब कुछ लिख के दिया है आपको यहाँ पर, ठीक है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ठीक है। हम लोग अगर यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी पता लगाएं तो वो आती है 3214 किलोमीटर, और यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है हमारे भारत की जो चौड़ाई है वो है बेटा 2933 किलोमीटर। आ गई बात समझ में? ठीक है सर, बहुत बढ़िया, सारी बात समझ में आ गई। पर सर अब एक कंफ्यूजन हो गया है यहाँ पर। क्या कंफ्यूजन है मैं वो बताता हूँ। आता है बच्चों को कंफ्यूजन, वो ध्यान से सुनना क्या है। सर आपने लिखा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर नॉर्थ, ऊपर भी लिखा आपने 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। सर ये क्या कांड कर रहे हो? हम तो हमारे भैया हम तो यही मानते ना कि ये वाला हिस्सा नॉर्थ है, ये उत्तर है, दिशा तो ऐसे ही गिनते हैं ना हम लोग, ये उत्तर है, ठीक है, ये दक्षिण है। सर ये दक्षिण, आपने मिस्टेक कर दिया, आपने गलती कर दी। अरे नहीं बे, मैंने कोई गलती नहीं करी, मैं अभी आपको समझाता हूं कि दोनों तरफ नॉर्थ नॉर्थ क्यों लिखा है। ऐसे ही फिर आपके मन में एक और डाउट आया होगा कि सर इधर की तरफ आपने ईस्ट लिख दिया और इधर भी ईस्ट लिख दिया, दोनों तरफ आपने पूरब पूरब लिख दिया। सर ईस्ट उधर होता है, इधर ईस्ट नहीं होता है, ये भी आपके मन में डाउट होगा। तो ऐसा क्यों लिखा गया है कि दोनों साइड मैंने ईस्ट कैसे लिख दिए, दोनों साइड या नॉर्थ कैसे लिख दिया, इस डाउट को क्लियर करते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। तो देखो ये हमारा पूरा वर्ल्ड मैप है ना, ये पूरा वर्ल्ड मैप है बेटा, ठीक है, पूरा पूरा का पूरा जो है हमारा विश्व का मैप है ये। अब आप इस मैप के अंदर ध्यान से समझना, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि ये क्या हुआ है। देखो 0 डिग्री वाली लाइन ये रही वो 0 डिग्री वाली लाइन, ठीक है, ये वो 0 डिग्री वाली लाइन, और एक लाइन ऊपर से आप देखो 0 डिग्री वाली ये रही, ठीक है। अब हमारा भारत देश कहाँ है? यहां पर है, ठीक है, ये हमारा भारत देश। आप ध्यान से समझना, हमारा भारत देश कहां पर मौजूद होता है बताओ? इस लाइन, ये जो इक्वेटर जिसको हम बोलते हैं, भूमध्य रेखा जिसको हम लोग बोलते हैं, इस रेखा को हमने भूमध्य रेखा पढ़ा है। अभी मैंने आपको शुरुआत में यही समझाया है कि ये रेखा कौन सी है, ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, ऐसा इक्वेटर है। इसके ऊपर वाले हिस्से को हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, मतलब ये पूरा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध है। हमारे भारत देश के हिसाब से दिशा की बात नहीं कर रहे हम कहां से बात कर रहे हैं? पूरे वर्ल्ड में जो दिशा है उसके हिसाब से बात करें, पूरे वर्ल्ड के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भैया ये पूरा हिस्सा उत्तर का हिस्सा है। ये कौन सा हिस्सा आ जाता है बेटा? ये उत्तरी गोलार्ध है, इसलिए उत्तर का हिस्सा है। इसलिए हमारा भारत देश उत्तर में पड़ता है, इसलिए मैंने यहां नीचे भी उत्तर लिखा और यहां ऊपर भी उत्तर लिखा। क्यों? क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में है, नीचे वाला भी उत्तर, ऊपर वाला भी उत्तर। क्यों भैया? क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए ऐसा किया है। समझे आप? मैंने यहां नीचे उत्तर क्यों लिखा और यहां पर भी उत्तर क्यों लिखा? क्योंकि यहां पर आप ध्यान से देखो, ये उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है, इसलिए इसमें उत्तर आएगा, यहां से लेकर यहां तक का उत्तर आएगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया है ना। अब आप एक और लाइन देखोगे, यहां से ये 0 डिग्री से ये चल रही है, जो ये वाली लाइन है ना, ये वाली, इस वाली लाइन के हिसाब से हम लोग पूरब में पढ़ते हैं। किधर पढ़ रहे हैं बेटा? पूर्व में पढ़ रहे हैं।
हैं, ठीक है, इस लाइन के इधर पूर्व में पड़ रहे हैं, इसलिए हमने क्या करा, इस यहां पर भी हमने पूर्व लिख दिया और यहां पर भी हमने पूर्व लिख दिया है। मतलब कि जब हम पूरब दिशा में जा रहे हैं इसीलिए हमने इधर भी पूर्व लिखा और इधर भी पूर्व लिखा है। ऐसे हो रहा है बेटा, ठीक है, वरना हमारे भारत देश के हिसाब से तो जो दिशा है वो यही बनेगी कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। हमारे भारत देश के हिसाब से हम यहीं पे आते हैं। पर हम भारत देश की जब लोकेशन की बात कर रहे हैं तो भारत देश तो पूरे वर्ल्ड में पड़ रहा है और वर्ल्ड के हिसाब से बात करनी पड़ेगी, वर्ल्ड के हिसाब से दिशा देखनी पड़ेगी। तो वर्ल्ड के हिसाब से हम जो है उत्तर और पूरब में आ रहे हैं बेटा, ठीक है। आ गई बात समझ में आपको ये कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है, अपन ने कोई मिस्टेक नहीं करी है, क्लियर है ना? ठीक है सर, अब आप ध्यान से सुनो, ठीक है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्षांश और देशांतर वगैरह, ठीक है, पूछा जाएगा आपसे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कर्क रेखा कि आखिर ये कर्क रेखा किसको कहते हैं, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसको कहते हैं बेटा। तो देखो ये हमारे पास है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा ये भूमध्य रेखा। इस भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ आप जाओगे तो आपको 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ उत्तर में एक और रेखा मिलेगी। ये दिख रही है एक और रेखा, इस रेखा को हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं बेटा। कौन सी रेखा बोलते हैं इसको, इसी को हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, कर्क रेखा है। और इस कर्क रेखा की मजे की बात बताऊं आपको, ये कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच में से गुजरती है। कहां से गुजर रही है ये, बिल्कुल बीच में से गुजरती है, लगभग बीच में से गुजरती है हमारे भारत देश के ये, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलो